हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और प्रीवियस वीडियो हम लोग नेफ्रॉन के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूरिन फॉर्मेशन कि आखिर यूरिन फॉर्मेशन जो होता है कैसे होता है। तो ध्यानपूर्वक आप बने रहिए बोर्ड पे। यूरिन फॉर्मेशन क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है, तो हम बोलते हैं यूरिन जो फॉर्मेशन होता है कोई एक स्टेप में नहीं होता है। यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप में कहीं जाके हम लोग का यूरिन फॉर्मेशन है। कितने स्टेप में? हम बोले यूरिन जो फॉर्मेशन होता है कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में यूरिन फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन बोलते हैं इसको। हम लोग और एक नाम देते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। बात करें दूसरा, तो दूसरा आपका आता है रीएब्जॉर्प्शन। क्या आता है? रीएब्जॉर्प्शन आता है। और तीसरा जो है आपका क्या है? सिक्रीशन। क्या है? सिक्रीशन आपका थर्ड है। तो हम लोग बोलते हैं यूरिन फॉर्मेशन जो है कितने स्टेप में होता है, तो आपका 3 स्टेप में होता है यूरिन फॉर्मेशन। फर्स्ट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, सेकेंड रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड सिक्रीशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। डिस्कस करेंगे क्या डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम अब जैसे हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे ग्लोमेरुलस, क्या ग्लोमेरुलस किसको बोलते हैं वो डिस्कस किए थे। जैसे हम बताया कि ग्लोमेरुलस क्या है? टफ ऑफ कैपिलरीज है। तो कहीं ना कहीं रिलेटेड उसी से है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ग्लोमेरुलस बनाते हैं, यानी कैपिलरीज का क्या बनाएंगे हम लोग? गुच्छा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैपिलरीज का हम लोग गुच्छा बनाएंगे। देखिए ये आपका क्या है? कैपिलरीज का क्या है? आपका गुच्छा है। ये कैपिलरीज का क्या है? आपका गुच्छा है, कैपिलरीज का गुच्छा। और ये कैपिलरीज का गुच्छा जो है यानी टफ्ट ऑफ कैपिलरी जो है आपका आया कहाँ से? तो हम बोलते हैं इसका फॉर्म कहाँ से हुआ है? तो एफ्रेंट आर्टियोल से। कौन सा? एफ्रेंट आर्टियोल से हुआ है। और ये जाके खुलता है किसमें? तो आपका इफ्रेंट आर्टियोल में खुलता है। किसमें खुलता है? तो ये खुलता है आपका इफ्रेंट आर्टियोल में खुलता है। अब ध्यान से समझते चलिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे बना देते हैं एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोले हैं बॉमेन कैप्सूल। क्या बना देते हैं यहाँ पे? देखते चलिएगा। ये आपका हो गया बॉमेन कैप्सूल हो गया। ये क्या हो गया? बॉमेन कैप्सूल। तो यहाँ पे जो फिल्टर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। और ये फिल्टर जो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जो है कितना ब्लड फिल्टर होता है? तो हम बोलते हैं 1100 to 1200 ml ब्लड क्या होता है? फिल्टर होता है पर मिनट में। कितना? पर मिनट कितना फिल्टर होता है। अब आता है कैसे फिल्टर होता है, तो उससे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे कौन कौन सा सेल होता है। तो देखिए यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम यहीं पे नाम लिखते चल जा रहे हैं। ये जो है आपका है ये इंडोथेलियल, आपका क्या है? ये इंडोथेलियल ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या है? इंडोथेलियल ऑफ ब्लड वेसल। इसको क्या नाम दिए? इंडोथेलियल ऑफ ब्लड वेसल। इंडोथेलियल ब्लड वेसल्स के बाद हम लोग को क्या दिखता है? बॉमेन कैप्सूल। ये जो है क्या है आपका? इपिथेलियम ऑफ, इसको नाम देते हैं लोग इपिथेलियम ऑफ बॉमेन कैप्सूल। क्या नाम दिया हम लोग इसको? इपिथेलियम ऑफ बॉमेन्स कैप्सूल। क्या बोले? इपिथेलियम ऑफ बॉमेन कैप्सूल बोले। और इस दोनों के बीच यानी इंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इपिथेलियम ऑफ बॉमेन कैप्सूल, ये दोनों के बीच एक मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? ये दोनों के बीच एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक ना? जिस मेम्ब्रेन को बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं हम लोग इसको? बेसमेंट मेम्ब्रेन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखिए इसके बाद हम बोलते हैं बॉमेन कैप्सूल में क्या होता है? सिल्ट पोर होता है। क्या होता है? सिल्ट पोर होता है। ये जो बना रही है आपका क्या है?
सिल्ट पोर है। देखिए ये आपका क्या है, सिल्ट पोर है। इसको नाम दे देते हैं हम, क्या नाम दे दिए, सिल्ट पोर नाम दे दिए, पोर। ठीक, अब देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ से ब्लड सप्लाई होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक टाइप का क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, और उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, इस ब्लड से आपका क्या होगा, कुछ कुछ छनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी क्या होगा, छन छन के आपका क्या होगा, यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे ब्लड से जो भी छक्का रहा है, सारा चीज आ रहा है यहाँ पे छक के, सिर्फ ब्लड से सिर्फ आपका क्या नहीं आ रहा है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन नहीं आ रहा है। क्या नहीं है, यहाँ पे सारा चीज है, सिर्फ क्या नहीं है, तो हम बोलते हैं एक्सपेक्ट प्रोटीन। क्या नहीं है यहाँ पे, तो हम बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोटीन नहीं है, बाकी सारा चीज यहाँ पे। अब आता है क्या क्या सारा चीज है, तो आपका यहाँ पे क्या क्या हम बता रहे हैं, ऑल न्यूट्रिएंट है, और क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और ईटीसी पाया जाता है यहाँ पे। अब आता है यहाँ पे जो फिल्टर होता है, यहाँ पे 1100 से 1200 ml जो ब्लड फिल्टर हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है कितना, आपको यहाँ पे मिल क्या रहा है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे जो है GFR यानी ग्लोमेरुलर जो फिल्टर कर रहा है, कितना कर रहा है, तो हम बोलते हैं 125 ml पर मिनट क्या कर रहा है, ब्लड को फिल्टर कर रहा है। कितना, 125 ml। GFR रेट पूछेगा कि बताइए GFR रेट कितना है, 125 ml। यानी अगर बात करें कि 1 मिनट का, अगर बात करें 1 डे का, 1 डे में कितना ब्लड फिल्टर करेगा, तो हम बोलेंगे 1 डे में 180 लीटर जो है ml क्या होगा, हम लोग का यूरिन बनेगा। कितना बनेगा, इतना यूरिन बना। लेकिन इनमें से हमारा बॉडी जो है लगभग 99% क्या कर लेगा, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, 1% होता है जो हम लोग क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ओके, चलिए इसके बाद बोलते हैं, इस फिल्ट्रेशन को हम लोग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, तो इस फिल्ट्रेशन को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको नाम क्या दें हम लोग, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या नाम दिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कभी कभार क्या होता है, आपका GFR रेट जो है, GFR रेट क्या हो जाता है, गिर जाता है। क्या होता है, GFR रेट गिर जाता है, तो उस केस में क्या होता है, तो देखिए जब GFR रेट गिर जाता है, तो हमारे रीनल टिब्यूल में ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हमारे क्या बोले, रीनल टिब्यूल में क्या होता है, कुछ लोकेशन होता है ऐसा, क्या बोले, हमारे रीनल टिब्यूल में क्या होता है, रीनल टिब्यूल के DCT पार्ट में, कहाँ पे, DCT पार्ट में क्या होता है, कुछ सेंसिटिव रीजन होता है। जो क्या होता है, सेंसिटिव रीजन होता है, जहाँ के सेल मॉडिफिकेशन करके एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जैक्स्ट्राग्लोमेरुलस एपरेटस के पास क्या होता है, सेल पाया जाता है, सेल पाया जाता है, सेल पाया जाता है, जो आपका रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, रेनिन रिलीज करता है। क्या करता है, रेनिन रिलीज करता है, और रेनिन के रिलीज करके आपका क्या करता है, ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो को क्या करवाता है, इंक्रीज करवा देता है। क्या करवाता है, इंक्रीज करवा देता है, जिसके कारण जो आपका GFR रेट जो गिरा था, वो फिर क्या हो जाएगा, आपका नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हुआ। फिर से एक बार हम रिकैप करते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इसके बाद हम लोग आएंगे रीएब्जॉर्प्शन पे। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या होता है, तो हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है क्या, आपका ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व होता है। ठीक ना, इसमें देखिए ये क्या है, ग्लोमेरुलस यानी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, और टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जो फॉर्म हुआ है, किससे हुआ है, एफरेंट आर्टियोल से हुआ है। इसके बाद हम इसके नीचे देखते हैं कप लाइक, डबल कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉमेन कैप्सूल। और इस बॉमेन कैप्सूल के बीचों बीच आपको लाइन एक दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट सत्ता। तो सबसे पहले ये क्या है, ये है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, इसके भी इन बिटवीन क्या है, आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और नीचे क्या है, आपका इपिथेलियम ऑफ बॉमेन कैप्सूल है।
वोमेन कैप्सूल में क्या आपको देखने को मिलता है, पोडोसाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, सील्ड पोर बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, ये फिल्टर होता है। अगर बात करें ग्लोमेरुलस के थ्रू ब्लड जो है पर मिनट 1100 टू 1200 ml जाता है पर मिनट, जिसमें से फिल्टर होके कितना आता है आपका 125 ml पर मिनट आता है। अगर वन डे का बात करें तो वन डे में 180 ml पर मिनट क्या करता है, लीटर यूरिन रिलीज करता है, जिसमें से हम लोग का बॉडी 99% को क्या कर लेता है, रीअब्जॉर्ब कर लेता है। अब आता है कभी कभार क्या होता है, जीएफआर रेट क्या होता है, गिर जाता है। तो जीएफआर रेट क्या होता है, फॉल होता है। तो उसके लिए क्या है, हमारे रीनल ट्यूब्यूल में एक सेंसिटिव रीजन है, या हम बोलते हैं सेलुलर मॉडिफिकेशन किया हुआ रहता है, जिसको नाम देते हैं जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस। और ये जैक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस एपरेटस के पास पाया जाता है जीजी सेल पाया जाता है, जो सिक्रीट करता है रेनिन, और वो रेनिन क्या करता है, ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो को क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है, जिससे क्या होता है, जीएफआर क्या होता है, नॉर्मली आ जाता है। अब आता है रीएब्जॉर्प्शन। क्या आता है, रीएब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन में कुछ नहीं बोलना है, हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन जो करता है। तो हम यहाँ पे आते हैं, अब आता है रीएब्जॉर्प्शन जो होता है। तो रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल में होता है। कहाँ पे होता है, रीनल ट्यूब्यूल में होता है। हम बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल में आपका फिल्टर होके कितना आता है, 180 लीटर आता है फिल्टर होके यूरिन, जिसमें से आपका 99% क्या हो जाता है, 99% क्या हो जाता है आपका, 99% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और मात्र 1% क्या होता है, रिलीज होता है। जैसे कि आपका बुक में एनसीईआरटी में लिखा 1.5 लीटर हम लोग क्या करते हैं, यूरिन को रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे आता है अब आता है कि रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो हम बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन जो होता है, रीअब्जॉर्प्शन जो होता है आपका एक्टिवली भी होता है। कैसे होता है, एक्टिवली भी होता है, और कैसे होता है, तो हम बोलते हैं पैसिवली भी होता है। कैसे होता है, एक्टिवली भी होता है और पैसिवली भी होता है। अब आता है एक्टिवली क्या क्या रीअब्जॉर्ब होगा। तो एक्टिवली आपका रीअब्जॉर्ब होता है C6H12O6 होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बोलते हैं एमाइनो एसिड होगा। क्या होगा, एमाइनो एसिड होगा। इसके बाद क्या होता है, आपका होता है सोडियम। ये सब कैसे एब्जॉर्ब होता है, एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होता है। जबकि बात करें पैसिवली में, तो पैसिवली में कौन कौन रीअब्जॉर्ब होगा। तो पैसिवली में आपका क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है, ध्यान से देखिएगा। पैसिवली में आपका रीअब्जॉर्ब होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या होता है, तो आपका होता है नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यूरिन। क्या बोलेंगे, यूरिन बोलेंगे। तो इस तरह से आपका रीअब्जॉर्प्शन खत्म हो गया। अब लास्ट थर्ड नंबर बचा सिक्रीशन। क्या होता है, थर्ड नंबर बचा आपका सिक्रीशन। थर्ड नंबर क्या है, सिक्रीशन। तो हम लोग सिक्रीशन को चलिए डिस्कस करते हैं। सिक्रीशन क्या होता है, हम बोलते हैं जब हम लोग का यूरिन फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब हम लोग का क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस दौरान क्या होता है, हम लोग का जो ट्यूबुलर सेल है, हम लोग का जो है ट्यूबुलर सेल है, कुछ चीज क्या करता है, सिक्रीट करता है। क्या करता है, कुछ चीज सिक्रीट करता है। आता है क्या क्या सिक्रीट करता है, तो हम बोलते हैं यहाँ पे क्या करता है, तो पोटासियम सिक्रीट करता है, और क्या सिक्रीट करता है, अमोनिया सिक्रीट करता है, और क्या सिक्रीट करता है, तो हम बोलते हैं सोडियम सिक्रीट करता है। अब आता है ये सब क्यों सिक्रीट करता है, तो हम बोलते हैं इसलिए सिक्रीट करता है ताकि आयनिक बैलेंस क्या रहे, आयनिक बैलेंस, या हम बोलेंगे एसिड बेस का पीएच क्या रहे, बैलेंस रहे, इसलिए क्या करता है, ये सिक्रीट करता है। इस तरह से हमें जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को बहुत हद तक समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, आपका हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। और साथ ही साथ अब जो है नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा ट्यूब्यूल पे होगा, यानी फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल पे होगा। क्या होगा, नेक्स्ट क्लास हम लोग का होगा फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्लास किस पे होगा, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्यूब्यूल का फंक्शन, यानी कौन कौन सा पार्ट क्या क्या सिक्रीट करता है, क्या क्या रीअब्जॉर्ब करता है, यानी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। पीसीटी को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग लूप ऑफ हेनले को पढ़ेंगे, लूप ऑफ हेनले को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डीसीटी को पढ़ेंगे। ये सब सारा चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल हम लोग कल पढ़ते हैं।